अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम इन आवर्स। अहमद टुक 8 आवर्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स टेस्ट। अहमद को 8 घंटे लगे प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए। किसके लिए टेस्ट की? मैथ्स के टेस्ट की। 8 घंटे लगे। वाइल बिलाल टुक 12 आवर्स, जबकि बिलाल को 12 घंटे लगे। हाउ मच मोर टाइम डिड बिलाल स्पेंड। तो वो पूछ रहे हैं कि बिलाल को कितना ज़्यादा टाइम लगा, कितना ज़्यादा उसने स्पेंड किया, टाइम खर्च किया। तो अब हम इसको कैसे पता चलेगा हमें, क्योंकि 8 और 12 के दरमियान में जो डिफरेंस है ना, उतने ही घंटे बिलाल को ज़्यादा लगे हैं। तो हम इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। टाइम टेकन बाय बिलाल फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। बिलाल को जितना टाइम लगा 12 आवर्स, एज आवर्स के लिए लिखते हैं हम। टाइम टेकन बाय अहमद फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। अहमद को प्रिपरेशन के लिए मैथ्स की कितना टाइम लगा? 8 आवर्स। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोर टाइम टेकन बाय बिलाल देन अहमद। के बिलाल को अहमद से कितना टाइम ज़्यादा लगा। उसके लिए एज एज इट इज़ आ जाएगा और 12 में से हम 8 को माइनस करेंगे, क्योंकि 2 में से नहीं हो सकता तो हम 12 में से ही करेंगे। तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। इट मीन्स 4 आवर्स। बिलाल स्पेंड 4 आवर्स मोर देन अहमद। बिलाल को उसी टेस्ट की तैयारी के लिए अहमद से कितने घंटे ज़्यादा लगे? 4 घंटे। अब ये सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग है, इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेना है। एज एज इट इज़ आ जाएगा। 9 में से 5 को हम माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। इट मीन्स 4 आवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज एज इट इज़ आएगा। 15 में से हम 8 को माइनस करेंगे, क्योंकि 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम 15 में से ही 8 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। इट मीन्स 7 आवर्स इसका आंसर है। की फैक्ट है, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट द लेसर टाइम फ्रॉम द ग्रेटर टाइम। आपको पता है कि जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ऊपर बड़ी वैल्यू होती है और नीचे छोटी, तो वो टाइम की वैल्यू हो या वैसे कोई वैल्यू हो, इसलिए उन्होंने कहा है कि ग्रेटर वैल्यू में से या ग्रेटर टाइम में से हम लेसर टाइम को माइनस करेंगे। अब हम एक्सरसाइज नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग। ये उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है तो इसमें हम इसको माइनस कर लेंगे। एज एज इट इज़ आ जाएगा। 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। इट मीन्स 3 आवर्स इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एज एज इट इज़। 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1, और ये वाला जो 1 है ये ऐसे ही नीचे आ जाएगा। इट मीन्स 11 आवर्स इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एज एज इट इज़ आएगा। अब क्योंकि ये 5 में से 6 को माइनस तो हम नहीं कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम 15 को पूरा ही कंसीडर करेंगे, और 15 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। इट मीन्स 9 आवर्स इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एज एज इट इज़ आ जाएगा। 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, और जब 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इट मीन्स 7 आवर्स इसका आंसर आ जाएगा। 0 का लिखना या ना लिखना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0 की वैल्यू बाद में अगर 0 आए, 7 के बाद 0 आता तो उसकी वैल्यू होती, लेकिन क्योंकि ये 7 से पहले है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको लिखें या ना लिखें ये हमारी अपनी मर्ज़ी है। नेक्स्ट, एज एज इट इज़ आ जाएगा। 6 में से 0 माइनस करें तो 6 आ जाएगा। 0 में से कुछ भी माइनस करें या प्लस करें तो वो वही आता है जो होता है, चाहे वहाँ 6 हो, 6 की जगह कुछ और भी हो। 0 के साथ प्लस या माइनस करने से वही चीज़ एज इट इज़ आ जाती है। और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अगेन 0 की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये 6 से पहले आया है। अगर ये 6 के बाद आता तो इसकी वैल्यू होती, इसलिए इसका लिखना या ना लिखना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट मीन 6 आवर्स आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 21 है और 21 में से हमने 8 को माइनस करना है, क्योंकि 1 में से 8 तो माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से 2 में से 1 कैरी ले लेंगे यहाँ पर, ताकि ये जो 1 है ये 11 हो जाए। अब ये 11 हो गया है। अब हमने 11 में से 8 को माइनस करना है, तो 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। और उसके बाद जो 2 में से, क्योंकि हमने 1 यहाँ कैरी ले लिया था, अब 2 को कट करके हम 1 लिख देंगे, क्योंकि ये 2 1 बन गया है, तो 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। इट मीन्स 13 आवर्स इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। अफान टुक 4 आवर्स वाइल हिज सिस्टर अरीशा टुक 2 आवर्स फॉर साइकिलिंग। अफान को कितने घंटे? 4 घंटे साइकिलिंग की, और अरीशा उसकी सिस्टर जो है अरीशा, उसने 2 घंटे के लिए साइकिलिंग की। हाउ मच मोर आवर्स डिड अफान स्पेंड फॉर साइकिलिंग देन अरीशा। तो अफान ने कितने ज़्यादा घंटे अरीशा से साइकिलिंग पर लगाए। एक क्वेश्चन, इफ़ अरीशा स्टार्टेड साइकिलिंग एट 11 AM, then at what time did she stop cycling?
अब इसके अंदर उन्होंने हमसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो ये पूछा है कि अफ़ान और अरीशा ने जो साइकिलिंग की है उसमें डिफरेंस कितना है, यानी कि अरीशा और अफ़ान की जो टाइमिंग है उसमें कितना डिफरेंस है, हमने वो बताना है। और सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि अगर अरीशा ने साइकिलिंग 11 AM स्टार्ट की थी तो व्हाट टाइम शी स्टॉप, तो उसने कितनी देर के लिए साइकिलिंग की या कब स्टॉप की। इसको हम इधर सॉल्व कर लेंगे कि अफ़ान टुक टाइम फॉर साइकिलिंग, अफ़ान ने कितने घंटे लगाए, इज़ इक्वल टू 4 आवर्स। इसी तरह हम अब अरीशा का लिख लेंगे, अरीशा टुक टाइम फॉर साइकिलिंग इज़ इक्वल टू 2 आवर्स। अब हम लिख लेंगे मोर टाइम टेकन बाय अफ़ान, क्योंकि अफ़ान को ज़्यादा टाइम लगा तो इसको हम माइनस कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 आवर। इसका मतलब है कि 2 आवर्स अफ़ान को ज़्यादा लगे। अब ये तो हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें एक और सवाल पूछा हुआ है। सेकेंड आंसर होगा कि अरीशा ने साइकिलिंग स्टार्ट कब की थी। अरीशा स्टार्टेड साइकिलिंग, अरीशा ने साइकिलिंग स्टार्ट की थी 11 AM, जैसे कि उन्होंने हमें बताया है 11 AM। और शी स्टॉप्ड साइकिलिंग आफ्टर 2 आवर्स, तो उसने कब तक साइकिल चलाई। तो अब हम पहले तो लिखेंगे कि उसने स्पेंड कितना टाइम किया। शी स्पेंड टाइम फॉर साइकिलिंग, कि उसने साइकिलिंग पे कितना टाइम स्पेंड किया। जैसे कि हमने ऊपर फाइंड किया है कि 2 आवर्स, उसने 2 घंटे इस पर स्पेंड किए हैं, तो हम यहाँ पर 2 आवर्स लिख देंगे, 2। ओके, अब हमने फाइंड करना है कि उसने साइकिलिंग स्टॉप कब की थी, तो हम लिखेंगे अरीशा स्टॉप्ड साइकिलिंग, कि उसने साइकिलिंग कब स्टॉप की। तो हम इनको पहले तो ऐड कर लेंगे कि कितने घंटे उसने कब से और कितने घंटे की थी। तो 11 में हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा और 1 एज इट इज़ आ जाएगा, यानी 13। अगर हम चाहें तो 11 को 2 सेम ऐसे भी कर सकते हैं, इट मीन्स 13। ठीक हो गया। अच्छा, तो हमारे पास आंसर आ गया है 13, यानी कि अब ये 13 टाइम तो हमें डिजिटल क्लॉक जो होती है उसमें ये 13 शो होता है, लेकिन जो एनालॉग क्लॉक हम नॉर्मली यूज़ करते हैं उसके अंदर 13 शो नहीं होता, क्योंकि उसमें 12 से आगे दोबारा से 1 स्टार्ट हो जाता है। तो अगर मैं आपको एनालॉग क्लॉक बनाकर दिखाऊं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, तो अब उसने साइकिलिंग स्टार्ट की थी 11 AM पे की थी, 11 o'clock की थी, तो 2 घंटे उसने चलाई। तो कितना टाइम लग गया, 11 के बाद 1 और 2 मतलब कि 1 बज गया। अगर हम डिजिटल क्लॉक देखें तो उसमें जो 13 शो होता है वो 1 ही बजाता है, तो इट मीन्स यहाँ 1 बज जाएगा। लेकिन क्योंकि स्टार्ट उसने 11 AM की थी, तो आपको पता है 11 AM उसके बाद 12, जब 12 के बाद 12 से आगे टाइम स्टार्ट होता है दोपहर में, तो 1 बजे क्या बज जाता है, PM का टाइम स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमने पहले टाइम के चैप्टर में स्टार्ट में पढ़ लिया है। तो इसका मतलब है उसने कितने बजे तक साइकिल चलाई, 1 PM तक। तो इसलिए हमारे दोनों आंसर्स इसमें आ गए कि मोर टाइम टेकन बाय अफ़ान, के अफ़ान ने सिस्टर से कितना टाइम ज़्यादा चलाई, 2 घंटे, और जो उसने 11 बजे स्टार्ट की और कितने बजे उसने ख़त्म की, 1 बजे तक, यानी 1 PM। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, नासिर कैन बिल्ड अ वॉल इन 8 आवर्स। नासिर ने एक दीवार बनाई कितने आवर्स में, 8 आवर्स में। वाइल उमर बिल्ड्स द सेम वॉल, उमर ने सेम वही वॉल इन 5 आवर्स, 5 घंटे में बनाई, यानी कि नासिर ने 8 घंटे में और उमर ने 5 घंटे में। हाउ मच मोर टाइम डज नासिर स्पेंड टू बिल्ड द वॉल, तो उन्होंने पूछा है कि कितना ज़्यादा टाइम लगा नासिर को ये दीवार बनाने में। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन बाय नासिर, तो नासिर को कितना टाइम टेक किया, 8 आवर्स। सेम हम वैसे ही लिखेंगे कि टाइम टेकन बाय उमर, आप पूरा लिख लीजिएगा क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है, इसीलिए मैं शॉर्ट लिखती हूँ ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अब हम लिखेंगे
मोर टाइम टेकन बाय नासिर, क्योंकि नासिर को ज़्यादा टाइम लगा तो कितना ज़्यादा टाइम लगा, उसके लिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। एज एज इट इज़ आ जाएगा और 8 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इट मीन्स 3 आवर्स जो हैं वो नासिर को ज़्यादा लगे हैं सेम दीवार यानी सेम वॉल बिल्ड करने में, बनाने में। नासिर को 8 घंटे और उमैर को 5 घंटे लगे थे, तो नासिर को कितना टाइम उमैर से ज़्यादा लगा? 3 घंटे, यानी 3 आवर्स इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सायरा स्पेंड्स 8 आवर्स फॉर स्टडिंग साइंस। सारा ने साइंस पढ़ने में कितने घंटे लगाए हैं? 8 आवर्स, 8 घंटे। वाइल 5 आवर्स फॉर स्टडिंग मैथमेटिक्स, और मैथ्स को पढ़ने में उसने 5 घंटे लगाए हैं। हाउ मच मोर टाइम डज शी स्पेंड फॉर मैथमेटिक्स देन साइंस। तो मैथ पे उसने पूछा उसने साइंस पे कितना ज़्यादा टाइम लगाया। अच्छा, इस क्वेश्चन में उन्होंने एक मिस्टेक की है। अब मैं अब इसको दोबारा से पढ़ती हूँ और आप देखें। सारा स्पेंड्स 8 आवर्स फॉर स्टडिंग साइंस। साइंस पढ़ने में सारा को कितने घंटे लगे हैं? 8 घंटे किस पे लगे हैं? साइंस पर। वाइल 5 आवर्स, 5 घंटे लगे हैं फॉर स्टडिंग मैथमेटिक्स पर। मैथ्स पर उसको 5 घंटे लगे हैं। इसका मतलब हम नॉर्मली देखें तो हमें पता चल रहा है कि साइंस पर उसको ज़्यादा टाइम लगा है और मैथ्स पर कम लगा है, इतना तो हमें पता चल रहा है। हाउ मच मोर टाइम डज शी स्पेंड फॉर मैथमेटिक्स। उन्होंने ये पूछा है कि कितना ज़्यादा टाइम उसने मैथमेटिक्स पर लगाया देन साइंस। साइंस की निस्बत मैथ्स पे उसने कितना ज़्यादा टाइम लगाया है। मैथ्स पे तो उसने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, हमें पता चल रहा है कि साइंस पर ज़्यादा टाइम लगाया। इट मीन्स ये क्वेश्चन में गलती है। अगर आपकी बुक में भी ऐसा है तो आप इसको चेंज कर लें। हम यहाँ साइंस और मैथ्स को ऐसे कर लेंगे, क्योंकि मैथ्स की जगह पर साइंस और साइंस की जगह पर मैथ्स आना था। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। इसको ठीक करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि सायरा स्पेंड्स टाइम फॉर स्टडिंग साइंस, यानी कि साइंस पे सायरा ने कितना टाइम स्पेंड किया है, इज इक्वल टू 8 आवर्स। अब इसी तरह हम लिख लेंगे कि सायरा ने स्पेंड किया टाइम फॉर स्टडिंग किस पर? मैथ्स पर, मैथमेटिक्स पर, तो इज इक्वल टू 5 आवर्स आ गया। अब हम लिखेंगे मोर टाइम शी स्पेंड्स ऑन साइंस पे। ऑब्वियसली हम लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि गलत है, तो उसको हम साइंस पे ही लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कि मोर टाइम शी स्पेंड्स ऑन साइंस, के साइंस पे उसने कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। वो हमें कैसे पता चलेगा? हम इसको माइनस करेंगे। एज एज इट इज़ आ जाएगा आवर का, 8 में से हम 5 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। इट मीन्स 3 आवर्स जो हैं उसने साइंस पर ज़्यादा स्पेंड किए हैं मैथ्स की निस्बत। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, काइंडली इसको ठीक कर लेगा। इसका आंसर आएगा 3 आवर्स। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।